आंखें मैं बंद करता हूँ। नबीरा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो और मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैं किसी सलमान को नहीं जानती। बदनाम करने की कोशिश कर रही है ये मुझे। भाई, अम्मी, आप तुम चुप करो। ये आप क्या कह रही हैं? आप इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकती हैं? कौन सा झूठ? नबीरा, खुदा के वास्ते झूठ मत बोलो। और कितना हर्ट करोगी यार? शहीर, ये सब सच नहीं है, ये झूठ बोल रही हैं। प्लीज नबीरा, अपनी गलती मान लो और माफी मांग लो अम्मी से। मैं किस बात की माफी मांगू? मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। रिदा भी झूठ बोल रही है, मैं क्यों माफी मांगूंगी? हीरा, तुम बार बार मेरी बच्ची पे दबाव डाल रही हो। मैं किसी को प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये सच बोले ना। जब ये मोहब्बत कर सकती हैं, तो ये घर वालों के सामने इकरार की जुर्रत भी कर सकती हैं। खबरदार नबीरा, जो मेरी बेटी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा तो। क्यों? आपकी बेटी मुझ पर इल्जाम लगा रही है? नहीं नबीरा, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो अम्मी से? मुझे लगता है तुम सबको गलतफहमी हो रही है। खाला, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। और अगर तुम अपनी गलती सुधारना चाहती हो तो अभी और इसी वक्त अम्मी से माफी मांगो। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं किस बात की माफी मांगू? क्यों माफी मांगू मैं? देख रही हैं आप? देख रही हैं इसकी हठधर्मी? ऐसे बसते हैं घर। अच्छा, बस कर दें आप सब लोग। फाखरा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं नबीरा को अपने साथ घर लेके जाती हूँ 2-4 दिनों के लिए। इस वक्त तुम सब लोग गुस्से में हो और गुस्से में हम एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। क्या कहती हो, मैं ले जाऊं इसे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, यही बेहतर होगा हम सबके लिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना चाहिए। शायद अकेले रह के तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। आपने भाभी पे गलत इल्जाम क्यों लगाया? उन्हें क्यों फंसाया? और अम्मी, जब मैं उन्हें सच बता रही थी तो आपने मुझे क्यों रोका? मैं आप दोनों को बता रही हूँ कि मैं भाई को सब कुछ सच बता दूंगी। जब उन्होंने कुछ किया नहीं है तो हम उन्हें सजा क्यों दे रहे हैं? खबरदार, खबरदार जो तुमने अपनी जबान खोली उसके सामने। अरे किसी एक ना एक को तो सजा मिलनी थी ना। बेहतर है कि बीवी उसकी नजरों से गिरे। हाँ, मैंने बड़ी मुश्किल से रिदा का भरम रखा है शहीर के सामने, और अच्छा ही हुआ। बहुत बेलगाम हो रही थी नबीरा, हवाओं में उड़ रही थी। मेरी बच्ची को आवारा अपनी तरह का बनाना चाह रही। लेकिन ये गलत है अम्मी, आप ज्यादती कर रही हैं। जब नबीरा भाभी ने ये किया नहीं है तो हम उन्हें ये सजा क्यों दे रहे हैं? ना तो मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? मैंने अपनी सारी जवानी इज्जत के साथ गुजार दी कि मेरी बच्चियों पर कोई आंच ना आए।
ना तो आज इस उम्र में लोगों को हंसने का, खुद पे बातें बनाने का मौका दे दूं और लोग ये कहें कि फाखरा की बच्ची से सब्र ना हुआ, गई और जाके अपना नंबर खुद तलाश कर आई है। सारे खानदान, सारी बरादरी में बदनाम हो जाए मेरी बच्ची। इतनी आसानी से अपनी बनाई हुई इज्जत को मलिया मेट होने दूं, है ना? मैंने जो कुछ किया इस घर की इज्जत बचाने के लिए किया, और अब अगर तूने इस मामले में दखलंदाजी की ना तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुझे। मुझे नहीं खाना। नवीरा, शहीर की कॉल आई है? नवीरा बेटा, ना तुम ऑफिस जा रही हो ना शहीर से बात कर रही हो। बेटा एक बात याद रखना कि मर्द अना के मामले में बहुत सख्त होता है। तुम दोनों के दरमियान ये कम्युनिकेशन गैप मामलात को बहुत ख़राब कर सकती है। एक तो रोशीन की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ बेटा, और ऊपर से बासित का रवैया, उसने मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया हुआ है। मैंने सोचा है मैं रोशीन आपी से खुद बात करूंगी। और शहीर से? मामा, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि उससे मुझ पर एतमाद ही नहीं है। बेटा हो सकता है कि वो फाखरा और बहनों की बातों में आ गया हो। पर क्यों? क्यों मामा? उसको नहीं पता कि मैं उससे झूठ नहीं बोलती? फिर भी उसे मुझ पर यकीन ही नहीं है। तुम उसे कॉल करो। हद है वैसे। इतने दिन हो गए नबीरा को गए हुए, मगर भाई क्या डिटाई है, ना कॉल की और ना ही किसी से माफी मांगी, और गलती करके अकड़ भी दिखाई जा रही है। मुझे तो हैरत होती है वहाब भाई और बाजी पर कि उन्होंने अपनी बेटियों के दिमाग किस कदर खराब करके रखे हैं। खैर मैंने भी फैसला कर लिया है, सारा के ससुराल वालों से कहूंगी कि रिदा के रिश्ते के लिए आ जाए। शहीर, वो लोग आएंगे और ऐसे वक्त पे बहू का यहाँ होना जरूरी है। तुम जाओ और नबीरा को लेकर आओ। रिदा के रिश्ते की बात के वक्त उसे यहाँ होना चाहिए। नहीं अम्मी, वो वापस नहीं आएगी। और मैं उसे हरगिज लेने नहीं चाहूंगा, और ना ही इस घर से वहां कोई राब्ता करेगा।
भाई अब अगर वो रिश्ते वाले आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी कि हमारी बहू साहिबा कहाँ है? शहीर, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं, बहन के बारे में सोचने का है। और वो सिर्फ सारा का ही नहीं, अब रिदा का भी ससुराल है। अम्मी, भाई अब अगर वो खुद सरी दिखा रही है तो तुम तो अकड़ मत दिखाओ ना। हमारी इज्जत का सवाल है। अब नबीरा को अगर हमारी इज्जत की परवाह नहीं है तो हमने तो दुनिया को मुंह दिखाना है ना। अब परेशान होने का कोई फायदा नहीं है अम्मी। बात बिगड़ चुकी है आपकी वजह से, और अब आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। अगर भाई ने मना कर दिया ना तो आप क्या एक्सक्यूज देंगी उनको? मुझे तो एक बात की समझ ही नहीं आ रही, आखिर उनको बुलाने की जरूरत ही क्या है? जब एक बात खत्म हो चुकी है तो उसे दोबारा शुरू करने की क्या जरूरत है अम्मी? इसलिए कि मुझे तुम्हारे तेवर ठीक नहीं लग रहे। इससे पहले कि तुम कोई नया चांद चढ़ाओ, मैं तुम्हें इज्जत से इस घर से रुखसत करना चाहती हूँ। अम्मी मैं बस, अब एक और लफ्ज नहीं। इज्जतदार शरीफ घरानों की लड़कियां अपनी शादी के मामलात खुद तय नहीं करती।